कैसे हो, सब बढ़िया? ओके। चैप्टर नंबर 7 कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना चैप्टर नंबर 7? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी इसके अंदर कचास मत रखना। पूरी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ क्लियर होनी चाहिए। ओके। अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में आपको समझाया था। फाइनाइट इंटीग्रेशन यानी कि कोई भी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो पर्टिकुलर कोई इंटरवल के अंदर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन x dx, तो ये फंक्शन x है, उसका इंटीग्रेशन पर्टिकुलर कोई डोमेन के अंदर करते हैं, यानी 2 से 5 के अंदर करते हैं। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ वो फाइनाइट इंटीग्रेशन हुआ। ओके। अब इसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट की थी और 7.9 के अंदर मैंने 1 से 13 तक के सम करवाए थे। कितने? 1 से 13 तक। आज हम एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 14 वहां से शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से है कि क्या है? 0 से 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 5x स्क्वायर प्लस 1 ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी आपको हमारी आगे की जो एक्सरसाइज है 7.1, 7.2, 7.3 इन सभी का ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है, बराबर। तो मैं यहाँ पे सेपरेट डिनोमिनेटर दे दूंगा, दैट इज द इंटीग्रेशन 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन के बाहर 0 से 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 5x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। इसका डेरिवेटिव 10x होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और आगे 2 है यानी कि 10x और 1 का डेरिवेटिव 0। तो आपको यहाँ पे 10x लाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और 5 से डिवाइड। 0 से 1 10x अपॉन व्हाट इज दिस 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन के बाहर 0 से 1 5x स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला बन जाएगी अपनी। तो 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन 0 से 1 10x यानी d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 5x स्क्वायर दैट इज रूट 5x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। क्लियर? यानी यहाँ पे एफ एक्स अपॉन एफ एक्स हो गया, यानी क्या होगा? लॉग मोड 5x स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन है? 0 to 1। यहाँ पे होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मूला, तो 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 1 ही होगा वो, तो tan इनवर्स रूट 5x अपॉन ए यानी कि 1 और आपका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का है? 0 से 1। हाँ, एक बात याद रखना, x का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा, x का कोफिशिएंट रूट 5 अपॉन में आएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन 5 लॉग 1 रखेंगे तो 5 प्लस 1 6 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो लॉग 1 प्लस 3 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स और 1 रखूँगा तो tan इनवर्स रूट 5 हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0। लॉग 1 की वैल्यू 0 आती है, देयरफॉर आपका फाइनली आंसर होगा 1 अपॉन 5 लॉग 6 प्लस
3/√5 tan inverse √5 because tan inverse 0 is equal to 0 और log 1 की वैल्यू भी 0 होती है। क्लियर? आगे ही प्रश्न एक्सरसाइज के अंदर ये टाइप के हमने क्वेश्चन बहुत सारे किए थे। चलो अब 15 नंबर का सम लेते हैं। 15 नंबर का सम इस तरह से है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 x into e raised to x square dx, 0 to 1 x into e raised to x square dx। अब यहाँ पे आपको e के ऊपर पावर में x स्क्वायर है, तो आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू टी सपोज करना पड़ेगा। क्या सपोज करना पड़ेगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, x स्क्वायर इज इक्वल टू टी सपोज करते हैं। उसका डेरिवेटिव कीजिए आप, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू dt, ये 2 सामने चला जाएगा, तो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। क्लियर? अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसकी अदल बदल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो वेरिएबल x के लिए है। ध्यान रखना, हम इनफाइनाइट जो इंटीग्रेशन था उसके अंदर ये सब नहीं करते थे, लेकिन ये फाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर आपको इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट जो आपने नया वेरिएबल सपोज किया है वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको निकालनी पड़ेगी। तो सपोज क्या किया है, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब ये लोअर लिमिट वेरिएबल x के लिए है, तो मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करूंगा, तो t इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब अपर लिमिट रखूंगा, तो x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रखूंगा, तो 1 का स्क्वायर 1। यानी कि इस तरह से आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट बदल, यानी कि उसकी नई वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ये तो बहुत इजी था। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 के लिए 0, 1 आता है उसके लिए भी 1 ही। अब x dx दैट इज dt अपॉन 2 e रेज़ टू t इंटू dt अपॉन 2, ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर 0 to 1 e रेज़ टू t dt। अब e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू t होता है, तो e रेज़ टू t कहाँ से का इंटीग्रेशन 0 to 1। अब अपर लिमिट e रेज़ टू 1 माइनस e रेज़ टू 0, therefore 1/2 e minus 1 because e रेज़ टू 0 is equal to 1। ओके, अब 16 नंबर का सम, लेकिन 16 नंबर का सम थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं पहले यहाँ पे 70 नंबर का सम कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन 0 to π/4 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx। तो इसमें एक बात मुझे कहनी थी रह गई, वो आगे की प्रश्नावली आप याद कीजिए। इनफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर हम जो भी इंटीग्रेशन करते थे उसके बाद आपका जो भी आंसर आता है उसके अंदर हम t की वैल्यू या तो थीटा की वैल्यू पुट करते थे ना, जो हमने सपोज किया है वो वापस रखते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा आएगा नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट ही रखेंगे, वो आपका फाइनली आंसर ही हो जाएगा। ओके, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है 17 नंबर का। 2 sec स्क्वायर एक्स, यानी कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू 4/4, 2 का इंटीग्रेशन 2x, और कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन होगा 0 to π/4। कहाँ से कहाँ तक का है 0 से π/4।
चलो अब अपर लिमिट रखेंगे, अब पाई बाई 4 यहाँ पे रखेंगे, पाई बाई 4 पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा 2 tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू आपको मालूम है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देता हूँ 2 इंटू 1 5/4 अपॉन 4/4, यानी कि 256 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2x, x की जगह पे पाई बाई 4, अब माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा तो सभी की वैल्यू 0 ही जाएगी। tan 0 की वैल्यू 0, 0/4 0 0, यानी कि सभी की वैल्यू 0, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो क्या आएगा आंसर 2 1 2 प्लस 5/4, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 124 प्लस 5/2, और इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। 1 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन है। चलो 18 नंबर का भी 1 मार्क का है। इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फॉर्मूला याद करो अच्छी तरह से, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, पहले मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो 0 से पाई, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि cos 2 थीटा की फॉर्मूला होती है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2x। यहाँ पे x बाई 2 है इसलिए cos x होगा 0 to पाई cos x dx। अब cos का इंटीग्रेशन sin x 0 to पाई, अपर लिमिट रखेंगे पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, लोअर लिमिट 0, cos साइन 0 की वैल्यू 0, यानी आपका आंसर आएगा 0। ये भी 1 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन है। सिर्फ इसके ये 15 नंबर के सम के अंदर नई बात है। कौन सी नई बात है? कोई भी टर्म आप सपोज करते हो तो आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट की नई वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अपर लिमिट लोअर लिमिट की नई वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट होती है वो वेरिएबल x के लिए होती है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल हो आपका क्वेश्चन का। लेकिन आप जब नया वेरिएबल निकालते हो तो नए वेरिएबल के लिए नई अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालनी पड़ती है, ध्यान रखना ये बात हो। और वही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करने की है। ओके स्टूडेंट, मालूम पड़ा ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 17 और 18। अब 16 नंबर का है, वो थोड़ा अच्छा है इसलिए बाकी रखा। क्वेश्चन नंबर 16 वो भी बहुत बढ़िया है। इस तरह से इंटीग्रेशन 0 to 1 1 to 2 है, इंटीग्रेशन 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो 5x स्क्वायर और अपॉन में भी x स्क्वायर है, यानी कि इसके अंदर ये पहले तो मैं 5 बाहर ले लेता हूं, यानी कि इंटीग्रेशन 1 to 2 ये 5 बाहर निकल गया, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। और पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन वो मेथड है ये। शायद एक्सरसाइज 7.6 था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, नहीं 7.5 था शायद। पहले तो अपॉन के अंदर जो पोलिनोमियल है वो ऊपर हम सेट करेंगे,
5 इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और 4x प्लस 3 ऐड करते और 4x प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 मैंने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सेपरेट में डिनोमिनेटर दे देता हूं। 5 इंटीग्रेशन 1 to 2 ये कट हो जाएगा तो 1 dx, ये 5 भी अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा। इंटीग्रेशन 1 to 2 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब 5 इंटीग्रेशन 1 to 2 1 dx माइनस 5 इंटीग्रेशन 1 to 2 4x प्लस 3। अब इसका दो फैक्टर पर जाएंगे, 3 1 जा 3 दैट इज x प्लस 3 x प्लस 1 और ये 1 है उसका तो इंटीग्रेशन कर देते हम, ये 1 का तो हम इंटीग्रेशन यहाँ पे ही कर देते ओके, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 to 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1। अब ये जो पूरा इंटीग्रेशन है वो क्या कर देंगे हम, सपोज उसको I1 कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? I1, क्योंकि मुझे उसका अलग से करना पड़ेगा, यानी कि I इज इक्वल टू 5 माइनस 5I1 ओके। इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 कहता हूँ, इसको मैं क्या कहता हूँ? रिजल्ट नंबर 1। अब I1 की वैल्यू निकालने के लिए where I1 is equal to 1 to 2 4x plus 3 upon x plus 3 into x plus 1 dx, x plus 3 x plus 1। अब 4x plus 3 upon x plus 3 into x plus 1 is equal to a upon x plus 3 plus b upon x plus 1। It is the result number 1। याद है ना ये मेथड? सोचो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी मेथड थी ये और बहुत इजी भी थी। अब इसका एलसीएम लेते हैं। हाँ, रिजल्ट नंबर 1 तो एक बार मैंने कह दिया है, वही सोचते होगे ना? आपकी बात सही है, इसको रिजल्ट नंबर 2 कहते हैं, क्योंकि रिजल्ट नंबर 1 एक बार कह दिया तो दूसरी बार नहीं कह सकते हम। चलो अब एलसीएम, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। इट इज द रिजल्ट नंबर 3। अब a के अपॉन में क्या है? x प्लस 3, तो मैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सपोज करता हूँ, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। x इज इक्वल टू माइनस 3 को मैं रिजल्ट नंबर 3 के अंदर पुट करता हूँ, तो माइनस 3 यानी कि माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9, माइनस 3 प्लस 1 यानी कि माइनस 12। ये तो टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि आपके पास a की वैल्यू कितनी मिल गई? 9/2। a इज इक्वल टू कितना मिला? 9/2। अब b के अपॉन में क्या है? x प्लस 1, तो मैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सपोज करता हूँ, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू माइनस 1 को मैं रिजल्ट नंबर 3 के अंदर पुट करता हूँ, तो माइनस 4 प्लस 3 दैट इज माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 2b। Therefore b is equal to माइनस 1/2। मिल गई a और b की वैल्यू। अब a और b की वैल्यू हम रिजल्ट नंबर 2 के अंदर पुट करते और इंटीग्रेशन भी कर लेते। तो बाय रिजल्ट नंबर 2 I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का है? 1 से 2 का है। इंटीग्रेशन 1 से 2 a यानी 9/2 अपॉन x प्लस 3 dx प्लस 1 से 2 माइनस 1/2 अपॉन
x प्लस 1 dx। क्लियर। अब इंटीग्रेशन 9/2 को इंटीग्रेशन के बाहर रख देते हैं। 1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन लॉग मोड x प्लस 3, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन 1 to 2। ये -1/2 इंटीग्रेशन के बाहर रख देता हूँ। 1/x प्लस 1 दैट इज लॉग x प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन 1 to 2। चलो अब अपर लिमिट रखते हैं, 2 रखेंगे तो 9/2 लॉग 2 रखेंगे तो 2 प्लस 3 5 माइनस लॉग 3 प्लस 1 4। यहाँ पे होगा -1/2 लॉग 2 प्लस 1 3 माइनस यहाँ पे log 1 यानी कि log 2। ऐसा हो जाएगा ना। अब यानी कि हम इसको बीच में माइनस है तो 5/4 लिख पाएंगे, तो 9/2 log 5/4 माइनस 1/2 log 3/2। ये सभी की वैल्यू मैं रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट करता हूं, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा बाय रिजल्ट नंबर 1, बाय रिजल्ट नंबर 1। ओके, उसके अंदर में वैल्यू पुट करता हूं तो आपको आंसर मिलेगा। तो I इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इंटू I1 that is 9/2 log 5/4 minus 1/2 log 3/2। अब ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 45/2 log 5/4 माइनस माइनस प्लस 5/2 log 3/2। क्लियर। ओके, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। इसके आगे तो वैसे तो लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ही है 5/2। इसके ज़्यादा लिखना हो तो 5/2 आप कॉमन ले सकते हो, तो 5/2 कॉमन लेंगे तो इस तरह से होगा, या तो इसमें से 2 कॉमन ले लो ओनली, ऊपर का ही टर्म रहने दो, ऊपर का टर्म रहने दो, सिर्फ अपॉन में 2 है वो कॉमन ले लीजिए। तो 5 माइनस 5/2 ये 2 कॉमन, तो 9 इंटू लॉग 5/4 माइनस लॉग 3/2। क्लियर। ये आपका फाइनली आंसर हुआ। याद आई कि नहीं मेथड थी ना, बहुत अच्छी मेथड थी, याद करो। A/B/, तो पहले तो मुझे बनाने के लिए मैंने क्या किया, अपॉन के अंदर जो पॉलिनोमियल है वो ऊपर मैंने बना ली, तो 4x प्लस 3 ऐड कर दिया और 4x प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया। सेपरेट इसके नीचे ये आएगा तो 1 और इसके नीचे ये आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसके पहले 2 फैक्टर निकाल लिए, 3 1 जा 3, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 5 आंसर, और इसके लिए मैंने I1 कर दिया, वेर इज I1 इज इक्वल टू 1 से 2 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1। उसके बाद अपनी जो मेथड है वही। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का, 16 नंबर का ये सम, चाहे तो 2 मार्क में या चाहे तो 4 मार्क में भी पूछ सकते थे। आपका और मेरा नसीब अपना अपना। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से, सॉरी 16 तो हो गया, 19 नंबर का। इंटीग्रेशन 0 से 2 6x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4। ये भी बहुत इजी है, हमने इसके आगे एक सम किया है वही तरह से। पहले सेपरेट डिनोमिनेटर देंगे, इंटीग्रेशन 0 से 2 6x अपॉन x² प्लस 4 dx, इंटीग्रेशन 0 से 2
3/x² + 4 dx। अब अपॉन के अंदर x² प्लस है, उसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 2x होगा। ऊपर 6x लिखा है तो मैं 3 बाहर रख दूंगा। 0 से 2 तो 2x, यानी कि अपॉन का डेरिवेटिव ऊपर हो गया x² + 4 dx प्लस 3 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 2 1/x² + 4 dx। क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कि 3 इंटीग्रेशन 0 से 2 d/dx x² + 4 अपॉन x² + 4 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन के बाहर 0 से 2 1/x² + a², 1/x² + a², यानी 4 यानी 2 का स्क्वायर। अपॉन का डेरिवेटिव ऊपर है तो 3 × log mod x² + 4, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस 3 1/a, यानी 3/2 tan इनवर्स x/2, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन 0 से 2। अब अपर लिमिट 2 रखूंगा, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 + 4 8। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0 + 4 यानी कि 4 प्लस 3/2 tan इनवर्स, यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2/2 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब ये 8/4 यानी कि 2 हो जाएगा log 2 प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, तो इज इक्वल टू 3 × log 2 प्लस 3π/8। क्लियर। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से, इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 x × e⁻x प्लस sin πx/4 dx, इस तरह से सिंपल है ये भी। पहले मैं सेपरेट इंटीग्रेशन दे देता हूं, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x × e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 sin πx/4 dx। क्लियर। अब इन दोनों के बीच में अपना इंटीग्रेशन पार्ट्स की मेथड, यानी कि u × v, याद है ना u × v की मेथड। u × v इज इक्वल टू u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन बट्टा कोष्टक du/dx, v का इंटीग्रेशन ब्रैकेट कंप्लीट और dx, है ना। ये फॉर्मूला याद करो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी फॉर्मूला थी u × v। तो यही मेथड मुझे यहाँ पे अप्लाई करने की है। u किसको कहेंगे इसमें से, तो मैं x को u कहूंगा, x को मैं क्या कहूंगा u, और e⁻x को मैं v कहूंगा। क्यों? क्योंकि LIATE था ना ऐसा रूल्स, कौन सा LIATE, तो e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x अरिथमेटिक में आता है तो a पहले आता है, उसके बाद e आता है। तो मुझे इन दोनों के बीच में u × v की मेथड अप्लाई करूंगा, यानी कि u किसको कहूंगा x, तो x कांस्टेंट, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन यानी e⁻x का इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक dx/dx, इंटीग्रेशन e⁻x dx, उसका भी इंटीग्रेशन dx। मैंने
u और v का रूल्स अप्लाई कर दिया। अब रहा प्रश्न, अब रहा क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 से 1, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट किसको रखने की। तो देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट कोई भी इंटीग्रेशन में नहीं रखने की है, पूरा रूल्स कंप्लीट हो गया, उसके बाहर 0 से 1। ध्यान रखना u इंटू वी का पूरा रूल्स लगा देने के बाद आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाने की है। बीच में कहीं भी कोई भी इंटीग्रेशन में आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। चलो अब सिंप्लीफाई देते हैं, अब आगे तो बहुत इजी है। हाँ, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, इसका भी इंटीग्रेशन इसके बाद कर देते, 5x/4 dx। चलो अब x वैसा का वैसा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, बड़ा इंटीग्रेशन x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x dx 0 से 1। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस πx/4, x का कोफिशिएंट अपन में आएगा π/4, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन 0 से 1 का। क्लियर। अब e⁻x का इंटीग्रेशन x इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x 0 से 1, ये 4/π। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस यहाँ पे 1 रखूंगा तो π/4, लोअर लिमिट कॉस 0। अब इसकी अपर लिमिट रखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा हो गया, देख लो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रख सकते हो, तो 1 रखेंगे तो 1 इंटू e⁻1 माइनस ई होगा ना, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 माइनस e⁻0 माइनस 4/5, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 और cos 0 की वैल्यू 1। अब ये टर्म तो 0 हो गया, e माइनस ई होगा ना, ये तो 0, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस e⁻0 यानी 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 4/π√2 प्लस 4/π। अब ऊपर का जो 4 है उसको 2√2 लिख देते, 2√2/π प्लस 4/π। क्लियर। यानी कि 20 नंबर का जो सम है उसमें सबसे मोस्ट टाइप की चीज क्या थी, ये जो मैंने रूल्स लगाया u इंटू वी का जो मैंने रूल्स लगाया है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहाँ पे अप्लाई करनी है, पूरा रूल्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद बीच में कहीं भी आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करने की नहीं है, ये इतना खास ध्यान में रखना। ओके। अब क्या रहा, अच्छा 2 MCQ रह गए, कोई बात नहीं, कर लेते 2 MCQ। वैसे भी दोनों MCQ बहुत इजी है लेकिन करना जरूरी है। क्या आगे 2 MCQ है मेरे पास, एक्सरसाइज 7.9 के अंदर ही MCQ नंबर 21, इंटीग्रेशन 1 से √3 dx/1 प्लस x², यानी कि 1 से √3 1/x² प्लस a² हो जाएगा। सोच लो 1/x² प्लस a², क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, तो आपके पास फॉर्मूला है 1/1 यानी कि 1 tan इनवर्स x/1 1 to √3। अब अपर लिमिट रखेंगे हम, अब क्या रखेंगे x की जगह पे अपर लिमिट, तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है π/3
और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4। देयरफॉर 4 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 12, दैट इज पाई अपॉन 12। क्लियर? बहुत इजी एमसीक्यू था। पाई अपॉन 12 यानी कि डी ऑप्शन आता है। उसके बाद 22 नंबर का सम, वो भी उसी टाइप का है। 0 से 2/3 dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर में 9x स्क्वायर प्लस 4 लिखता हूं तो इज इक्वल टू कितना होगा, इसका क्वेश्चन है। तो 9x स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, तो 0 से 2/3 1 अपॉन 3x का स्क्वायर 4 यानी 2 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मूला 1 अपॉन ए यानी 1/2 tan इनवर्स ए एक्स अपॉन ए दैट इज 3x अपॉन 2, तो 3x अपॉन 2 कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन है, 0 से 2/3, 0 से 2/3। x का कोफिशिएंट अपॉन में लिखना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट 3 वो अपॉन में लिखेंगे। दैट इज इसका फाइनली आंसर इस तरह से होगा 1/6 tan इनवर्स, अभी अपर लिमिट लिखना बाकी है, तो यहाँ पे मैं 2/3 लिखूंगा तो 1 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0, दैट इज 1/6 tan इनवर्स 1 की वैल्यू 5/4 माइनस 0, दैट इज पाई अपॉन 24। पाई अपॉन 24 यानी कि सी ऑप्शन है। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट हुई। कौन सी? 7.9। बराबर, देखो देखो धीरे धीरे कहां तक हम पहुंच गए। 7.11 तक है, उसके बाद एक्सरसाइज 7 है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। बराबर, चलो अब आगे की एक्सरसाइज 7.10, वो भी बहुत इजी है। आप देखो 7.10 के अंदर भी आगे की प्रश्नावली है, आगे की जो एक्सरसाइज है उसके ही सब सम है। 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 उसके ही सब ज्यादा सम है, सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट आई है। ओके, अच्छा एक और बात, ये 7.9 के आगे जो इलिस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, वो आपको कल लेने का है। 27 के अंदर 4 क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। बराबर, चलो बहुत अच्छे बच्चे हो, कभी ना तो बोलते ही नहीं हो। नहीं बोलना चाहिए, नहीं ना शब्द तो होना चाहिए, नहीं अपनी नो नो यस। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कितनी छोटी सी बात है। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड। अब ये जो 2x है उसकी जगह पे 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हो गई ना मेथड, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दैट इज अ लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1। कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन, 0 से 1। अब 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखूंगा यानी कि 1/2 log 2 माइनस log 1, ऐसा होगा ना। 0 रखूंगा तो log 1 की वैल्यू 0, यानी कि आपका फाइनली आंसर आएगा 1/2 log 2। क्लियर? चलो अब सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है।
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन 5 इंटू कॉस रेस टू 5, कॉस रेस टू कॉस के पावर में 5 है। चलो भाई यहाँ पे रूट आता है, रूट आया यानी कि आपको सपोज करना पड़ेगा साइन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर सपोज करेंगे। अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो आपको क्या करना है 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन 5, यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉस रेस टू 4 इंटू कॉस d5 लिख सकता हूं ऐसा। अब ये कॉस रेस टू 4, चलो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन 5, इसको हो जाएगा कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, सोच लो अच्छी तरह से। cos रेस टू 4 दैट इज cos स्क्वायर का भी स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब हम बात जानते हैं अच्छी तरह से। ये सब करने से अपने को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो साइन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर सपोज किया, साइन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माना कि अब इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos 5 d5 2t dt, क्लियर, ओके। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट बराबर, हमारा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 का है, तो लोअर लिमिट 5 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट करूंगा तो 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, देन दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 1। अब आप सोचते होगे, क्या सोचते होगे कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 होना चाहिए, तो आपने सर ओनली प्लस 1 क्यों लिखा, बिकॉज ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट से ज्यादा होती है, तो हमारी लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट 0 से ज्यादा यानी कि 1 होगी, माइनस 1 होगी नहीं, इसलिए। चलो अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 यानी 0 से 1 रूट ऑफ साइन 5 दैट इज अ t, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 t रेस टू 4 उसका होल स्क्वायर और cos 5 d5 इज इक्वल टू 2t dt, क्लियर। अब ये जो 2 है उसको इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं, 0 से 1 t यानी t स्क्वायर 1 माइनस 2t रेस टू 4 प्लस t रेस टू 8 dt, लिख सकते हैं ना, ये t और ये t स्क्वायर 1 माइनस टी रेस टू 4 का होल स्क्वायर यानी कि इसका सिंप्लीफाई 1 माइनस 2t रेस टू 4 प्लस t रेस टू 8। अब ये टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और सेपरेट इंटीग्रेशन करके उसका हम आंसर लाएंगे, ओके। यानी कि 7.10 स्टार्ट हो गई है बच्चों लोग, बहुत अच्छी फॉर्मूला, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इंटीग्रेशन करते हैं, हाँ नहीं, इंटीग्रेशन करने से पहले वो टी स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन 0 से 1, अब ये टी स्क्वायर अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 2t रेस टू 6 प्लस t रेस टू 8 और t रेस टू 2 दैट इज t रेस टू 11 dt। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो 2 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 t रेस टू 6 यानी t रेस टू 7 अपॉन 7
और t⁻12/12 0 से 1 कर दिया इंटीग्रेशन। आप अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, अब 1 पुट करूंगा तो 1/3 -2/7, बिकॉज 1 की कोई भी पावर होगी तो वो 1 ही होने वाली है, और 1/12। अब माइनस लोअर लिमिट 0 रखूंगा टी की जगह पे, तो सब टर्म 0 हो जाएंगे, यानी कि आपके पास इतना रहेगा। तो 2 इंटू, अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 7 12, यानी 3 इंटू 7 21 मल्टीप्लाई 12, शायद मुझे याद है वहां तक 231 होता है, बराबर। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका सिंप्लीफाई देते तो आपका ऊपर का आंसर 16 आता है, सब मिला के, बराबर। ये मुझे याद था, आप कैलसी से कर लेना, यानी कि 32/231 ये आंसर आता है, बराबर। मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया, आप कैलसी का यूज करना है आपको। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। सोचो इसमें हम क्या सपोज करेंगे, बहुत अच्छा सम था नहीं हेवी, अभी भी है, पहले भी था और बाद में भी होगा, बराबर। बोलो क्या सपोज करेंगे, जैसे कि कोई फॉर्मूला बन जाइए ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला भी बननी चाहिए, इनवर्स भी दूर होना चाहिए, और अच्छी तरह से हम उसका इंटीग्रेशन कर सके। सोचो, सोच लिया? बोलो तो सही यार, आप लोग कोई तो बोलो, क्या सपोज करूंगा, x = tan थीटा, tan थीटा। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए आप, tan का डेरिवेटिव sec² थीटा d थीटा, dx = tan का डेरिवेटिव sec² थीटा d थीटा। ऐसा सपोज करने से बहुत बड़ा फायदा होगा। 2 tan θ/1 + tan² थीटा किसकी फॉर्मूला है, sin 2 थीटा की। चलो लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज करेंगे, x = 0, that is tan θ = 0, x = 0, this implies tan θ = 0, क्योंकि आपको x की जगह पे 0 रखना है। अब tan θ = 0, this implies थीटा = 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अब अपर लिमिट 1 रखेंगे, x = 1, therefore tan θ = 1 किसकी वैल्यू है, π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि इसकी अपर लिमिट π/4 हो गई और लोअर लिमिट 0, यानी कि I = इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन इनवर्स 2x, यानी कि साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा dx that is a sec² थीटा d थीटा, sec² थीटा d थीटा। तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। क्लियर? अब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के इनवर्स है, वो दूर हो जाएगा, तो 2 थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा, ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर, दैट इज 0 to π/4, 0 से π/4। राधे राधे।
राधे राधे, कोई बात नहीं। 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कौन सी मेथड आई? u और v की मेथड। बच्चे लोग क्यों भूल जाते हो यार? u इंटू वी, LIATE, लिएट का रूल्स, किसको u और किसको v? तो हम थीटा को u कहेंगे और सेक स्क्वायर थीटा को v, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा हो जाएगा। बराबर, ओके। चलो तो रूल्स अप्लाई करते हैं। 2 बिग ब्रैकेट u कांस्टेंट, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डी थीटा अपॉन डी थीटा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। रूल्स कंप्लीट। ओके, अब रहा अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो लास्ट में रख देने की 0 से π/4। अब इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई, तो 2 इंटू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा 0 to π/4। बोलो tan का इंटीग्रेशन बच्चे लोग, tan का इंटीग्रेशन याद है किसी को? अरे सर, आप भी क्या हमसे पूछते हो? क्या आप भूल गए इसलिए हमसे पूछते हो? अरे नहीं भैया। चलो, tan का इंटीग्रेशन log मोड सेक थीटा 0 से π/4। चलो, अब अपर लिमिट π/4 रखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट π/4, तो थीटा की जगह पे π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस लॉग सेक π/4 दैट इज √2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे सेक 0 log 1, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है। देयरफॉर फाइनली आंसर इस तरह से होगा, तो 2 इंटू π/4 माइनस log √2 यानी 2⁻² लिख देता हूं। तो 2 इंटू 2 को अंदर ले जाते हैं, π/4, ये 2 भी अंदर जाएगा और ये ऊपर का 1/2 आगे आ जाएगा। सोचो अच्छी तरह से बच्चे लोग, ये ऊपर का जो 1/2 था ना, वो आगे आ गया मल्टीप्लाई में, और ये 2 बाहर था, उसने अंदर घुस मार दी। बराबर, तो आपका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस log 2, ये 2 ये आपका फाइनली आंसर हुआ। बोलो कैसा रहा? अच्छा रहा ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 3 मार्क या 2 मार्क में पूछ सकते हैं, बराबर। 4 मार्क में नहीं पूछूंगा, जो करना है वो कर लो, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से, इंटीग्रेशन 0 से 2 x √x + 2 dx। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.2 7.3 के अंदर लिए थे। 2-3 क्वेश्चन थे इस टाइप के, कि रूट के अंदर का जो टर्म होता है, रूट के अंदर x + 2 है और बाहर x है, तो आपको क्या करना है? रूट के अंदर का टर्म बाहर बनाना है। तो 2 ऐड करेंगे और 2 सबट्रैक्ट और √x + 2। अब ये रूट वाला टर्म अंदर जाएगा, तो x + 2⁵ (3/2) -2 इंटीग्रेशन x + 2⁵
1/2। ठीक है, ऐसी मेथड, ये मेथड की भी यूज कर सकते हो और आप सपोज भी कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर साइड में लिख के दिया है, इसलिए मैंने वो मेथड कर रहा हूँ। वैसे वही मेथड करना जरूरी नहीं, आप ये मेथड से भी आंसर ला सकते हो। कोई भी मेथड से करेंगे आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना। फाइनाइट इंटीग्रेशन में कोई भी मेथड से सम करो आंसर सेम आएगा, बराबर। ओके, कोई बात नहीं बच्चे। तो यहां में x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर सपोज करता हूं। x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर सपोज करता हूं। अब उसका डेरिवेटिव करूंगा, तो dx इज इक्वल टू, क्योंकि x का 1, 2 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का 2t dt, dx इज इक्वल टू 2t dt। तो ये x dx की x की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 2 रखेंगे। चलो अब अपर लिमिट लोअर लिमिट बदल देते हैं। लोअर लिमिट 0, x की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा। x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू प्लस रूट 2। कितना लेता हूं? प्लस रूट 2। माइनस रूट 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर वैल्यू प्लस ही होने वाली है, इसके लिए नेगेटिव का रूट मिलेगा नहीं। अपर लिमिट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दे तो 2 प्लस 2 4, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू प्लस 2। क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, तो नेगेटिव तो होगी नहीं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2, 0 के लिए √2, 0 की जगह √2 और 2 की जगह पे 2। ओके, क्लियर? यानी √2 से 2। अब x dx, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, x की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 2 √x, यानी कि t हो जाएगा, और dx की वैल्यू 2t dt। अब ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन √2 से 2, ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर t इंटू टी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस 2 dt। अब टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो √2 से 2, t का अंदर मल्टीप्लाई तो t⁴ माइनस 2t स्क्वायर dt। क्लियर? t⁴ माइनस 2t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन, तो 2 इंटू t⁴, तो t⁴ का इंटीग्रेशन t⁵/5, 2t स्क्वायर तो 2t क्यूब अपॉन 3, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन? √2 से 2। अब अपर लिमिट रखेंगे 2, अब t की जगह पे 2 और उसके बाद √2, t की जगह पे 2, तो 2⁵ 32 अपॉन 5, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 16, 16 अपॉन 3 माइनस √2, √2 5 टाइम्स, यानी कि 4√2 अपॉन 5, यहाँ पे √2 रखेंगे तो 4√2 अपॉन 3। सोच लो अच्छी तरह से, यहाँ पे √2 रख दिया तो √2 यानी 2√2 हो जाएगा, और आगे का 2 यानी कि 4√2। क्लियर? अब इसका सिंप्लीफाई देने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, 16 कॉमन लेता हूँ, तो क्या रहेगा? 2/5 माइनस 1/3, 3 2 6 माइनस 5/15,
यानी कि 6 माइनस 5 1 1/15 यानी 16/15। इसका आंसर कितना आएगा 16/15। सोच लेना हो तो सोच लो आप 16/15। इसका आंसर तो इसमें 4√2 कॉमन 1/5 माइनस 1/3 तो 4√2 3 माइनस 5/15 यानी कि -2/15 यानी -8√2/15। कितना आता है -8√2 यानी आगे का माइनस प्लस हो जाएगा 8√2/15। क्लियर? मैंने सिंप्लीफाई दिया है, आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हो, आपको जो मर्जी लगे वो। अब इसके आगे 15 कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन लेता हूं 15 और 8 भी कॉमन लेता हूं। 8 कॉमन और 15 8 बाहर निकलेगा तो 16 हो जाएगा यानी कि 16/15 2 + √2। ओके, ये भी सही आंसर है। इसके आगे भी आपको लिखना है तो लिख सकते हो। √2 कॉमन ले लो तो 16√2/15 √2 + 1 ये भी आंसर सही है बराबर। यानी कि आप ये मेथड से सम करते हो तो आपकी मर्जी, वरना मैंने आगे समझाया वो मेथड से भी सम कर सकते हो। कोई भी मेथड से करेंगे आंसर यही आना चाहिए, ध्यान रखना बराबर। आंसर अलग आएगा नहीं। आगे की एक्सरसाइज कैसी थी? इनफाइनाइट इंटीग्रेशन था। इसके अंदर आप x = sin थीटा सपोज करते तो उसका आंसर अलग आता है, x = cos थीटा सपोज करो तो उसका भी आंसर अलग आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, ये फाइनाइट इंटीग्रेशन है। फाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर निश्चित समाकलन के अंदर ऑलवेज आंसर सेम आता है। ओके, चलो अब आगे का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत बहुत इजी है, टेंशन मत लीजिए। इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x upon 1 plus cos square x sin x upon 1 plus cos square x। तो क्या सपोज करूंगा cos x = t। बोलो कैसा रहा, बढ़िया रहेगा ना। cos x = t सपोज करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। सोच लो अच्छी तरह से। cos का इंटीग्रेशन माइनस sin x dx = -dt लिख सकता हूँ ना। sin का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, लेकिन वो माइनस को मैंने इस साइड ले लिया। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट x = 0 x = 0 therefore t = cos 0 की वैल्यू 1। अपर लिमिट π/2 x = π/2 तो x = π/2 यानी cos π/2 की वैल्यू 0। यानी कि आपका इंटीग्रेशन I = 0 में 1 आता है, 0 की जगह पे 1 लिखूंगा। π/2 के लिए 0 आता है तो π/2 की जगह पे 0 लिखूंगा। π/2 की जगह पे 0 sin x dx -dt 1 plus cos square that is 1 plus t square। ये माइनस बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन 1 to 0 1/t² plus 1 dt। अब आप सोचते होगे कि सर आपने तो अभी बोला था कि लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो अपर लिमिट ज्यादा होगी लोअर लिमिट से, ऐसा आपने बोला था। ये तो आप 1 से 0 लिखते हो। भाई आपकी बात सही है, लेकिन मैंने जो लिखा है वो भी सही है। क्यों मालूम है? क्योंकि आगे माइनस है। आगे क्या है? माइनस। अब मैं माइनस हटाऊंगा तो मैंने आज रूट्स आपको समझाया था, शायद आपको याद हो तो। a से b fx dx अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करते तो आगे माइनस आता है, ऐसा मैंने आपको बताया था एक बार। एक दिन की बात है, आप और मैं
और ये समाकलन और ये इंटीग्रेशन हम सब बैठे थे, तब मैंने आपको ये रूल्स समझाया था। लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो जाती है, तो प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो वही रूल्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट उन दोनों की हेराफेरी, इन दोनों की हेराफेरी करने से क्या होगा, तो इन दोनों की हेराफेरी करने से आगे का जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बराबर। तो इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 से 0 है ना, तो 0 से 1, 1/t² + 1 dt। बोलो बोलो किसकी फॉर्मूला, 1/x² + a², 1/x² + a² tan इनवर्स की फॉर्मूला है, 0 से 1। अपर लिमिट 1 रखते हैं, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, यानी कि आपका आंसर आएगा π/4। बोलो कैसा रहा, बढ़िया रहा ना। अरे जोरदार एक्सरसाइज है, टेंशन मत लीजिए, बराबर, टेंशन मत लीजिए। क्लियर, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था और ये 5 नंबर का। अभी भी एक क्वेश्चन कराने की मेरी इच्छा होती है, टेंशन मत लीजिए, मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, 6 और 7 दोनों सेम है, लेकिन मैं 6 कराता हूं। 0 से 2 dx अपॉन x + 4 माइनस x², x + 4 माइनस x²। क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे। पहले मेथड याद है ना आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसका आपको लास्ट टर्म फाइंड करने का है। क्या करने का है, लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए ax² + bx + c उस टाइप का होना चाहिए। वो होने के लिए आपको माइनस कॉमन लेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 1/x² माइनस x माइनस 4। क्लियर, अब लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। लास्ट टर्म मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो 1/4 आएगा। तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 1/x² माइनस x प्लस 1/4, 1/4 ऐड कर दिया और 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर, 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट, तो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 1 दैट इज 17/4 dx। अब माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि आगे का ये माइनस निकल जाए। तो 0 से 2 1/17/4 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि कौन सी फॉर्मूला हुई सोचो, 17, यानी 0 से 2 1/√17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/a² माइनस x², 1/a² माइनस x², तो 1/2a लॉग मोड x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। याद है कि नहीं है, ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो 1/2a, 1/2a, a यानी √17/2, √17/2 लॉग मोड x प्लस a यानी x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 माइनस √17/2, प्लस आएगा पहले ऊपर फैक्टर
ऊपर फैक्टर प्लस है और अपन में माइनस x माइनस 1/2 माइनस √70/2। कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन? 0 से 2, 0 से 2। क्लियर? अब 2 कट हो जाएगा तो 1/√17 लॉग मोड 2 का एलसीएम तो 2x माइनस 1 प्लस √17 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस √17। कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन? 0 से 2, 0 से 2। पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन पूरा हो गया। इंटीग्रेशन की मैंने फॉर्मूला भी अप्लाई कर दी है। अब आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने की है और सिंप्लीफाई देना है। मालूम पड़ा? पहले क्या किया था? माइनस कॉमन ले लिया तो x² प्लस x का माइनस x प्लस 4 का माइनस 4। उसके बाद इसका मैंने लास्ट टर्म निकाल दिया। लास्ट टर्म 1/4 होता है तो 1/4 ऐड कर दिया, 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 17/4। ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है वो माइनस, यानी कि a² माइनस x² की फॉर्मूला। इसकी फॉर्मूला a² माइनस x²। तो फॉर्मूला भी मैंने अप्लाई कर दी। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट बहुत शांति से रखते हैं, कोई गलती ना हो जाए, वो ध्यान रखना। चलो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 3 प्लस √17 4 माइनस 1 3 माइनस √17 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते तो लॉग मोड, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो -1 प्लस √17 -1 माइनस √17। क्लियर? अब यहाँ पे √17 प्लस 3 है और ये √17, तो इनमें से आप देखेंगे तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो मैं ऐसा करता हूँ, रूट में से यानी कि मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। क्या कहता हूँ? माइनस कॉमन। लेकिन ये पूरा टर्म मोड के अंदर है, मोड। ओके, तो ये माइनस कॉमन लूंगा तो वो प्लस ही होने वाला है और √17 प्लस 3 इसमें तो कुछ चेंजिंग हो नहीं सकता है और अपॉन में √17 माइनस 3। यहाँ भी मैं ऐसा करता हूँ, √17 पहले लिखता हूँ तो √17 माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो √17 प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। सोच लो अच्छी तरह से। अब बीच में माइनस है, बीच में माइनस है यानी कि इसके अपॉन में ये आएगा, इसके जैसे कि यहाँ पे a अपॉन b है और यहाँ पे c अपॉन d है। क्या है? c अपॉन d। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। तो ये d इसके साथ चला जाएगा और b और c का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसके अपॉन में ये टर्म आएगा। सोचो अच्छी तरह से, इसके अपॉन में ये टर्म आएगा तो क्या होगा? सोचो क्या लिख पाएंगे अब? 1/√17 लॉग मोड, ये टर्म अपॉन का भी अपॉन हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। √17 प्लस 3 इंटू √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 3 √17 माइनस 1 ऐसा होगा। सोच लो अच्छी तरह से। सोच लिया? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/√7 लॉग मोड 17 √17 यानी 17 प्लस √17, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 3√17 और 3 × 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 17
माइनस रूट 17 माइनस 3 रूट 17 प्लस 3। क्लियर। अब इसका सिंप्लीफाई 1 अपॉन रूट 17 लॉग मोड 17 प्लस 3 20 प्लस 4 रूट 17। यहाँ भी 20 माइनस 4 रूट 17। अब मैं इसमें से 4 कॉमन, यहाँ से भी मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 17 लॉग मोड, तो 5 प्लस रूट 17 और 5 माइनस रूट 17। क्लियर। ऐसा होगा। अभी भी सिंप्लीफाई देना पड़ेगा, अभी भी सिंप्लीफाई देना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में क्या है 5 माइनस रूट 17 आया, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी जगह पे सब बात मैनेज करने की है, कर लेते हैं धीरे धीरे। 1 अपॉन रूट 17 एज इट इज 1 अपॉन रूट 17 लॉग मोड। क्या करूंगा मैं 5 माइनस रूट 7 है ना, तो 5 प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 5 प्लस रूट 7 5 प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सोच लो अच्छी तरह से, बराबर। 5 प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ऊपर का टर्म क्या हो जाएगा लॉग 5 प्लस रूट 17 का स्क्वायर और अपॉन में 25 माइनस 17। क्लियर। मालूम पड़ा 5 प्लस रूट 17 5 प्लस रूट 17 2 टाइम्स से, यानी कि होल स्क्वायर, और एक माइनस और एक प्लस, यानी 25 माइनस 17। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब इसका मैं सिंप्लीफाई दूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूं 1 अपॉन रूट 17 लॉग। अब मोड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 प्लस रूट 17 का स्क्वायर वो तो पॉजिटिव होने वाला है, अपॉन में 25 माइनस 17 है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि अब मोड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चलो अब सिंप्लीफाई 25 प्लस 10 रूट 17 प्लस 17, 25 माइनस 17 यानी कि 8 हो जाएगा, बराबर। चलो 1 अपॉन रूट 17 लॉग 25 और 17 42 प्लस 10 रूट 17 अपॉन 8। क्लियर। अब ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा 2, तो 1 अपॉन रूट 17 लॉग 21 प्लस 5 रूट 17 अपॉन 5 रूट 17 अपॉन 2 कॉमन यानी कि 4। देख लो अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बराबर। ये 2 मार्क का हो सकता है, लेकिन ये सिंप्लीफाई देख के मुझे लग रहा है कि ये शायद आपको 3 मार्क के अंदर आपका नसीब चमक जाए तो 3 मार्क में हो सकता है। आपका नसीब चमके तो, वरना तो ऐसा का वैसा। कौन सी एक्सरसाइज है 7.10 में पीछे आंसर देख लेता हूँ, फिर बाद में आप वीडियो देखोगे तो बोले कि सर का आंसर नहीं आया। 21 प्लस 5 रूट 17 अपॉन 4 सही आंसर है मेरा, बराबर। यही आंसर आता है पीछे। क्लियर। यहां तक तो पहुंच गए, यहां तक भी पहुंचे, यहां तक भी पहुंच गए, यहां तक भी पहुंच गए, लेकिन उसके बाद अपर लिमिट 2 रखी, उसके बाद लोअर लिमिट। अब रूट 17 प्लस 3, यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का तो मोड प्लस ही होगा, तो रूट 17 माइनस 3, रूट 17 माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन तो प्लस। ये ध्यान रखना है, ये कैसे लिखा मैंने, बीच में माइनस हो तो हम इन दोनों का डिवाइड करते हैं ना लॉगरिथम के रूल्स के मुताबिक,
लॉग के नियम के अनुसार बीच में माइनस हो तो हम पावर का क्या करते हैं, डिवाइड। तो इसके अपॉन में ये आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब ये दो ब्रैकेट को आप हटा दो, √17 यानी कि 17 का 1 के साथ √17 प्लस 3√17 प्लस 3 1 जा 3। इन दोनों में √17 माइनस √17 माइनस 3√17 प्लस 3। अब 17 प्लस 3 20 और ये 4√17। 17 प्लस 3 20 माइनस माइनस प्लस 4√17। यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा तो 5 प्लस √17 5 माइनस √17। यहाँ पे 5 माइनस √17 है, उसका प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी 5 प्लस √17 का स्क्वायर, और ये दो फैक्टर हो जाएंगे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 25 माइनस 17। अब इसमें मोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी टर्म पॉजिटिव ही हो गए हैं वैसे, तो आपको उसका मोड करने की ज़रूरत नहीं है। 5 प्लस √17 का स्क्वायर यानी 25, 5 2 ज़ा 10, √17 प्लस 17, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई की, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 25 माइनस 17 यानी कि a, 25 17 42 प्लस 10 √17। 2 कॉमन निकल जाएगा ऊपर से और नीचे से 2 कट हो जाएगा तो 21 प्लस 5 √17 अपन 4। क्लियर था ना? बहुत बढ़िया। यानी कि आज हम यहाँ तक रखते हैं, इसके आगे तो मुझे इच्छा थी कि चलो एक्सरसाइज कंप्लीट ही कर दूँ, लेकिन मैं कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, बराबर। यानी धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और फाइनाइट इंटीग्रेशन की नई बातें हम करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 7.11। आज आपको होमवर्क के अंदर, आज का होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट करने की है, इसके आगे की एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट करने की है, और 7.10 उसके 1 से 6 तक के सम अच्छी तरह से 2 बार 3 बार 1 बार लिख के आपको समझना है। ओके स्टूडेंट, इतना अच्छे से तैयारी करना। ये 6 नंबर का सम बहुत ध्यान से लिखना, ऐसा हो तो एक बार रफ कागज में लिखना, उसके बाद अपना जो फैर चौपड़ा है इसके अंदर लिखना, जैसे कि आपकी कोई गलती ना हो जाए। ओके स्टूडेंट, बाय।